इस वीडियो में आपको पृथ्वी से जुड़ी कई प्रकार की नई जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि पृथ्वी क्यों घूमती है और अगर पृथ्वी घूमती है तो हम और आप क्यों नहीं घूमते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी क्यों घूमती है, हमारे सौरमंडल में सब कुछ क्यों घूम रहा है। और आश्चर्य यह है कि ज्यादातर यह सब एक ही दिशा में घूम रहा है। अगर हम ऊपर अंतरिक्ष के नीचे की ओर देखें तो आप देखेंगे कि यह सब घूम रहा है। सूर्य, मंगल और अधिकांश ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल हाइड्रोजन के एक विशाल बादल के भीतर बन रहा था, तभी एक शॉकवेव ने ठंडी गैस के एक क्षेत्र को अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसे अपने अंदर की ओर गिरा दिया। और जैसे ही यह गिरा तभी यह बादल घूमने लगे। पृथ्वी कैसे और क्यों घूमती है, इस अवधारणा की और सैकड़ों वर्षों में कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा की ओर कल्पना करें जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव दोनों से होकर जाती है, इस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं और पृथ्वी इसी अक्ष के चारों ओर एक स्पिनर के समान घूमती है। यदि हम हाइड्रोजन के बादल में अलग अलग परमाणुओं के बारे में सोचें तो प्रत्येक कण का अपना संवेग होता है, क्योंकि वह शून्य से होकर बहता है। क्योंकि ये सभी परमाणु गुरुत्वाकर्षण के साथ एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी गति को औसत करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही सौरमंडल अधिक तेजी से घूमता है, वैसे ही यह बीच में एक उभार के साथ एक डिस्क के रूप में चपटा हो जाता है और हम पूरे ब्रह्मांड को इसकी संरचना में देखते हैं। सभी आकाश गंगाओं का आकार, तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल आदि। इस डिस्क के केंद्र में उभार से भी हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। शायद इसीलिए उन्हें सौरमंडल से ही अपना रोटेशन विरासत में मिला था। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान सौरमंडल में सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं और धूमकेतुओं का निर्माण हुआ। फिर युवा सूर्य से निकले एक शक्तिशाली विकिरण और सौर हवाओं ने जो कुछ भी बचा हुआ था उसे साफ कर दिया। लेकिन हम नहीं घूमते, इसका कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप हर समय ध्वनि की गति से भी अधिक तेज यात्रा कर रहे हैं, तब आप शायद सोचेंगे कि सब पागलपन की बातें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो एक ठोस व स्थिर जमीन पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी उपरोक्त कथन सही है। हम सभी किसी समय लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे होते हैं और यह सब पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। दरअसल पृथ्वी का रोटेशन अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगने वाले समय की मात्रा है। यदि दिन में एक बार यानी हर 24 घंटे में पूरा किया जाता है। इसके अलावा वास्तव में दो अलग अलग प्रकार के रोटेशन होते हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। एक है पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमना और दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर प्रतिदिन एक बार घूमती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। पृथ्वी 4.6 अरब साल पहले अपने निर्माण के बाद से ही ऐसे ही घूम रही है और यह सब तब तक ऐसे ही घूमती रहेगी जब तक कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लेकिन यह ऐसे ही क्यों घूमती है? पृथ्वी गैस और धूल की डिस्क से बनी है जो नवनिर्मित सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस डिस्क में कुछ धूल और चट्टान के एक साथ चिपक कर पृथ्वी का निर्माण किया है। प्रारंभिक सौरमंडल में मलबे के कारण जो लगभग एक ही दिशा में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, अंतरिक्ष की चट्टानें, नवजात ग्रह पृथ्वी से टकराते रहे, इसे घूमने की शक्ति प्रदान की। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि सौरमंडल क्यों घूम रहा है?
सूर्य और उसका सौरमंडल तब तक बना जब धूल और गैस का एक बादल अपने ही भार के कारण ढह गया। गैस के अधिकांश भाग संघनित होकर सूर्य बन गए, जबकि शेष सामग्री आसपास के ग्रह निर्माण के साथ एक डिस्क के रूप में चले गए। ढहने से पहले यह गैस के अणु और धूल के कण इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर कुछ गैस और धूल एक विशेष दिशा में अपने स्पिन को गति में सेट करने के लिए थोड़ा और स्थानांतरित हुए, तो यह गैस का बादल ढह गया, जिससे बादल का घूमना और तेज हो गया। अंतरिक्ष में चीजों को धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार जब कुछ घूमने लगता है तो फिर वह घूमता ही रहता है। और सौर मंडल में ऐसे बहुत से कोणीय गति है जो इसका घूमना जारी रखते हैं। इसीलिए सौर मंडल के निर्माण के समय से ही सभी ग्रह एक ही दिशा में घूम रहे हैं। कुछ ग्रह अपनी गति पर स्वयं चक्कर लगाते हैं। शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। इसके अलावा यूरेनस रेटोसन अक्ष की 90 डिग्री झुका हुआ है। अनेकों बाधाओं के बावजूद अंतरिक्ष में सब कुछ किसी न किसी दिशा में घूमता ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेटोसन ब्रह्मांड में वस्तुओं का एक मौलिक व्यवहार है। पृथ्वी की रेटोसन और कक्षीय गति समान रहती है, इसीलिए हमें उसकी घूमने की गति को महसूस नहीं करते हैं। आप गति को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपकी गति में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जो समतल सतह पर एक स्थिर गति से चल रही है, तो आपको उसकी गति का अनुभव नहीं होगा। हालांकि जब कार की गति में परिवर्तन होता है या जब ब्रेक लगता है तो आप गति को महसूस करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो चंद्रमा और सूर्य आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी कई चीजों से बनी है। पृथ्वी का कोर निकल और लोहे से बना है। कोर को ऊपर पृथ्वी का मेंटल है। पृथ्वी की परिधि 24,901 मील है, यानी 40,075 किलोमीटर। इसका व्यास यानी पृथ्वी के केंद्र से एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी 7,926 मील या करीब 12,756 किलोमीटर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच मापे जाने पर पृथ्वी थोड़ी छोटी होती है, जो 7,907 मील यानी 12,725 किलोमीटर का व्यास देती है। पृथ्वी अपने रेटोसन के कारण ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के चारों ओर थोड़ी अधिक उभरी हुई है।